क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इंग्लैंड जैसा विकसित देश भी गरीबी और बेघरपन की मार झेल सकता है? बाहर से देखें तो लंदन की चमकदार सड़कें, आलीशान बंगले और हाईटेक लाइफस्टाइल सब कुछ परफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इंग्लैंड की गलियों में आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर ढकने के लिए स्थायी घर तक नहीं है। कोई पुल के नीचे गत्ते का बिस्तर लगाकर रात गुजारता है, तो कोई सरकारी शेल्टर में अस्थायी जगह तलाशता है। आंकड़े बताते हैं कि यहां करीब 4.5 मिलियन बच्चे गरीबी से प्रभावित हैं और लाखों परिवार हर महीने इस दुविधा में रहते हैं कि बिजली का बिल भरें या खाने का इंतजाम करें। यह सुनकर हैरानी होती है, लेकिन यही सच है। इंग्लैंड की चमक के पीछे एक स्याह सच्चाई छिपी है, जहां लोग आधुनिक गरीबी का सामना कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर इंग्लैंड में गरीब लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और यह बेघरपन और गरीबी की समस्या इतनी गहरी क्यों है। अगर आप रात के समय लंदन, मैनचेस्टर या बर्मिंघम जैसी बड़ी सिटीज में निकलें, तो चमचमाती रोशनी के साथ साथ एक कड़वी हकीकत भी सामने आएगी। फुटपाथों पर गत्ते और पुराने कंबलों में सिमटे लोग, जिन्हें रफ स्लीपर्स कहा जाता है, यही वो लोग हैं जिनके पास सिर छुपाने की कोई जगह नहीं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इंग्लैंड में हर रात हजारों लोग सड़क पर सोने को मजबूर हैं। किसी की नौकरी चली गई, कोई नशे या मानसिक बीमारी से जूझकर घर से बाहर आ गया, और कई ऐसे भी हैं जिनकी नौकरी है, लेकिन बढ़ते किराए और कम सैलरी के कारण घर लेना उनके लिए नामुमकिन हो चुका है। सरकार और एनजीओ भले अस्थायी घर मुहैया कराते हैं, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि एक छोटे से कमरे में कई परिवार ठूंसे रहते हैं। कहीं किचन नहीं, कहीं शौचालय के लिए लंबी लाइन, और बच्चों को ऐसी जगहों पर पलना पड़ता है जहां खेलने की जगह तो दूर, सही से सोने तक का स्पेस नहीं मिलता। इंग्लैंड की ठंडी रातें और बेघर लोगों की हालत दिल दहला देती है। हर साल दर्जनों लोग सिर्फ ठंड और भूख से अपनी जान गंवा देते हैं। चैरिटी संस्थाएं सूप, कंबल और जैकेट बांटती हैं, लेकिन मदद सभी तक नहीं पहुंच पाती। आम लोग भी अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि ये खुद अपनी हालत के जिम्मेदार हैं, जबकि असली वजह है सिस्टम की खामियां और हालात, जिन्होंने इन्हें इस स्थिति में धकेल दिया। अगर गरीबी की गहराई को सचमुच देखना हो तो बच्चों की जिंदगी पर नजर डालनी होगी। इंग्लैंड में करीब 4.5 मिलियन बच्चे गरीबी से प्रभावित हैं। कई बच्चों को दिन में पूरा खाना तक नसीब नहीं होता। उनके लिए स्कूल ही वह जगह होती है जहां गर्म खाना मिलता है, वरना घर पर तो ब्रेड और दूध से ही गुजारा करना पड़ता है। हॉट मील का सपना हर बच्चे के लिए हकीकत नहीं बन पाता। अस्थायी घरों में पलने वाले बच्चों को एक ही कमरे में पूरा परिवार दीवार से सट कर रहना पड़ता है। न खेलने की जगह होती है, न पढ़ाई का माहौल। ऊपर से नमी और फफूंदी से भरे घर बच्चों में सांस की बीमारियां तक पैदा कर देते हैं। शिक्षा पर भी गहरा असर पड़ता है। जिन बच्चों के पास इंटरनेट, किताबें या पढ़ाई के लिए जगह नहीं होती, वे क्लास में पीछे रह जाते हैं। कोविड-19 के दौरान यह अंतर और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि गरीब बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए लैपटॉप या इंटरनेट नहीं था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सर्दियों में कई परिवारों को यह चुनना पड़ता है कि घर गर्म रखें या बच्चों को खाना खिलाएं। इसे ही कहा गया हीटिंग और ईटिंग। गरीबी की इस मार से बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। छोटी उम्र में ही उन्हें जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। कोई छोटे भाई बहनों की देखभाल करता है, तो कोई माँ बाप की मदद के लिए छोटे मोटे काम करने लगता है। असल समस्या है जीवन यापन की बढ़ती लागत। लंदन जैसे शहरों में किराया इतना बढ़ गया है कि मिडिल क्लास फैमिलीज भी परेशान हैं। लाखों लोग अपनी आय का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ किराए में खर्च कर देते हैं, जिससे खाने, कपड़ों और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचाना मुश्किल हो जाता है। बिजली और गैस के बिल इतने ऊंचे हो चुके हैं कि गरीब परिवारों को सोचना पड़ता है, हीटर चलाएं या खाना बनाएं। महंगाई का असर सुपरमार्केट तक दिखता है। दूध, ब्रेड, अंडे और सब्जियां तक महंगी हो गई हैं। आज इंग्लैंड में लाखों परिवार फूड बैंक पर निर्भर हैं। सरकार के यूनिवर्सल क्रेडिट जैसे प्रोग्राम मदद तो करते हैं, लेकिन महंगाई और लेट पेमेंट्स के कारण गुजारा बेहद कठिन हो जाता है।
सैलरी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई, इसलिए काम करने वाले लोग भी वर्किंग पुअर कहलाने लगे। यूरोन्यूज ने बच्चों की स्थिति को देखते हुए इसे कैल्शियम गरीबी कहा है, जबकि एनएचएस का डेटा बताता है कि गरीब इलाकों में बीमारियां और डिप्रेशन आम होते जा रहे हैं। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2024 तक लगभग 22% परिवार गरीबी रेखा से नीचे थे। बाहर से इंग्लैंड अमीर और चमकदार लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर लाखों लोग भूख, ठंड और बेघरपन से लड़ रहे हैं। सरकार और एनजीओ ने कई प्रयास किए हैं, मगर सच्चाई यही है कि असली समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है। जब तक हाउसिंग क्राइसिस पर काबू नहीं पाया जाता, रोजगार स्थिर नहीं होते और सामाजिक सुरक्षा मजबूत नहीं होती, तब तक यह छुपी हुई गरीबी खत्म नहीं होगी। सवाल यही है, क्या एक ऐसा देश जिसे पूरी दुनिया अमीर और विकसित मानती है, अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं दे पाएगा, या आने वाली पीढ़ियां भी उसी दुविधा में जिएंगी, हीटिंग या ईटिंग? ये सिर्फ इंग्लैंड की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि चमक दमक के पीछे छुपी सच्चाई को समझना और बदलना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।